नमस्कार दोस्तों, सफर बातों का में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम विनय है। और इससे पहले कि आज की चर्चा शुरू करें, मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हार्दिक बधाई देता हूं। ये वर्ष आपके जीवन में हर्षोल्लास लेके आए, प्रगति लेके आए, उन्नति लेके आए। आज जिस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है महाकुंभ। महाकुंभ, जैसे आज आप लोगों ने सुना होगा कि महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है। जानेंगे आज जो हमारे स्टूडियो में शैलेश सर हैं, जो कि इस चैनल के मेंटोर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनसे ये आग्रह करेंगे कि हमें बताएं कि महाकुंभ होता क्या है, इसके स्नान के क्या फायदे हैं, और महाकुंभ कब 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 लगता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जिन दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा होगी महाकुंभ के बारे में जानने की, वो काफी उनको इससे जानकारी मिलेगी, और इसके अकॉर्डिंग वो अपनी यात्रा को, महाकुंभ की जो यात्रा का वो प्लान कर रहे हैं, वो बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं महाकुंभ के ऊपर, तो मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि हमें सिलसिलेवार रूप से समझाइए कि कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, कब कब लगता है, और कहाँ कहाँ लगता है। धन्यवाद विनय। मैं शैलेश, आपके सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ इस नव वर्ष में। और आशा करता हूँ कि नया साल आप सबके जीवन में एक नई उत्साह, नई उमंग लेके आए और आप हजारों लाखों खुशियां प्राप्त करें और आपका जीवन हेल्दी रहे। तो ये हमारी पहली चर्चा है इस साल की। तो जैसा तुमने कहा कि महाकुंभ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये महाकुंभ जो है वो इस साल 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, एक नगरी है, जहाँ पे इस साल महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। तो ये तेरह आयोजन जनवरी एक, से 26 फरवरी। बिल्कुल, और ये एक बहुत भव्य आयोजन है, जिसमें ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लगभग 400 मिलियन लोगों के आने की संभावना है। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा 800 मिलियन लोग। बिल्कुल, और ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में देश विदेश से आते हैं। तो विनय, महाकुंभ के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली दो कुंभ हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ एक है महाकुंभ और एक अर्धकुंभ। और ये महाकुंभ हर अच्छा, 12 साल अर्धकुंभ भी बाद होता होता है। है कुछ। बिल्कुल, तो महाकुंभ जो अच्छा है अच्छा वो अच्छा। हर 12 साल बाद आता है, और जो अर्धकुंभ है वो भी हर 12 साल बाद आता है। बट अर्धकुंभ और महाकुंभ के बीच में 6 साल का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बार महाकुंभ हम लोग जनवरी 2025 से शुरू करने जा रहे हैं, तो अर्धकुंभ अभी से करीब 6 साल पहले सन 2019 में हुआ था। तो मतलब अर्धकुंभ अर्धकुंभ, 2019 में हुआ था। बिल्कुल, और अब महाकुंभ 2025 और में वो होने जा रहा है। 2019 से लेके 2025, ये आपका 6 साल हो गए। 6 साल, तो तो अब फिर ये अगले छह, महाकुंभ लग रहा है। बिल्कुल, अब आज से 6 साल बाद फिर से अर्धकुंभ लगेगा, और आज से 12 साल बाद फिर से महाकुंभ होगा। तो ये महाकुंभ की अच्छा। परंपरा हर 12 साल बाद होती है, और ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ, जो इसकी शुरुआत हुई वो जो समुद्र मंथन हुआ था उससे हुई। जैसा कि हम सभी को पता है कि समुद्र मंथन में देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, और उससे अमृत की उत्पत्ति हुई हम्म थी। वो एक कलश में अमृत की उत्पत्ति हुई हम्म, थी, और कलश को ही जी। हिंदी में हम लोग कुंभ बोलते हैं, अगर ऐसा सभी जानते हो। बिल्कुल बोलते तो हैं, हाँ। तो और ऐसा कहा जाता है कि जब वो कुंभ के रूप में जो कलश में हमारे पास अमृत आया, उसको पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 दिव्य दिनों तक युद्ध चला था। और वो हर एक दिव्य दिन आज हमेशा से, की तरह। हाँ बिल्कुल, और वो हर हमेशा की एक तरह दिन, देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। बिल्कुल, तो वो हर एक दिव्य दिन आज मानव के वर्ष के हिसाब से एक वर्ष होता है। तो 12 दिव्य दिन इज इक्वल टू 12 साल हम लोगों के। तो इसलिए 12 साल का इतिहास है कि मतलब हर मैं ये 12, कहना चाह रहा हूँ कि देवताओं का और असुरों का एक दिन मानो कि 1 साल के बराबर है, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही माना तो जाता बारह है। दिन अगर युद्ध चला है तो मतलब 12 साल हुआ मानवों का। यही बिल्कुल कहना चाह रहे हैं सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो ओके। इसलिए ये महाकुंभ हर 12 साल बाद मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अमृत की प्राप्ति हुई और उसको लेने के लिए जो युद्ध हुआ, उसमें अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी, उन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जहां जहां वो बूंदे गिरी। बिल्कुल।
तो वो बूंदे सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बताइए हमारे दर्शकों को कि वो बूंदे जहां जहां गिरी है वहां वहां कुंभ और अर्धकुंभ लगता है। तो बूंदे सिर्फ हमारे भारतवर्ष में गिरी है, भारतवर्ष के बाहर भी गिरी हैं? और कहाँ गिरी है, जरा उसको बताइए। तो विनय, ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पे वो बूंदें चार ही स्थानों पे गिरी है। वो चारों स्थान हमारे भारतवर्ष में ही हैं। एक जगह है प्रयागराज, अच्छा। जहाँ इस साल इसका आयोजन होने हम्म। जा रहा है, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पे। एक स्थान है हरिद्वार, जहाँ पे गंगा नदी पे इसका आयोजन होता है। एक है उज्जैन, महाकाल की नगरी, वहां पे इसका आयोजन होता है। और एक है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे इसका आयोजन होता है। तो इन चार जगहों पे कहा जाता है कि अमृत की बूंदें गिरी, और वहां से इन नदियों का जल, जब यहाँ पे महाकुंभ आयोजित होता है इन दिनों में, ऐसा कहा जाता है कि वो नदियों का जल पूरा अमृत में हो जाता है, और अमृत में स्नान करने से मानव का कल्याण होता है। इसलिए ये बहुत भव्य आयोजन होते हैं, और लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे स्नान करने के लिए इन आयोजन पे। तो मतलब कुंभ में स्नान करने का मतलब, जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं, कि कुंभ में स्नान करने का मतलब है कि अमृत में स्नान करना। तो बिल्कुल बिल्कुल। लाजमी सी बात है, हाँ, कि जल में स्नान करके अगर हमें हम अगर अपने हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं, तो अमृत में स्नान करके हमारे दुख और ये सब कष्ट और पाप दूर हो सकते हैं। तो सर ये जानना चाहूंगा कि ये हमने जो सुना है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि हमने जब तक सुना है तो प्रयागराज में सुना है इसका आयोजन, कुंभ का आयोजन। तो थोड़ा सा जानने की इच्छा है सर कि ये क्या कोई फिक्स डेट है कि, या फिक्स टेन्योर है कि प्रयागराज में अब लगेगा, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, या इसके इसके कुछ पौराणिक या इसके कुछ वैदिक कारण है कि कब नहीं नहीं, इसके कौन सा कुंभ बड़े किस बड़े महीने में लगेगा? बड़े साइंटिफिक कारण भी हैं इसके। और ये अच्छा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से होता है। तो जब मतलब ये वो दिन माने जाते हैं, जब मैंने कहा ना, जैसे कि जो नदियों का जल है वो अमृत बन जाता है। तो नक्षत्र और ग्रह के हिसाब से, इनकी स्थिति के हिसाब से तय होता है कि कब सिंह किस स्थिति में होंगे या बाकी नक्षत्र किस स्थिति में होंगे। उस दिन ये आयोजन उस शहर में होगा, या तो प्रयागराज होगा, या वो उज्जैन होगा, या वो नासिक होगा, या वो हरिद्वार होगा। तो ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, बट इस ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से डिसाइड होता है कि अगला महाकुंभ किस सिटी में आयोजित होने जा रहा है। अच्छा। और फिर उस सिटी में उस नक्षत्रों के हिसाब से आयोजन होता है, और बिल्कुल जो हमारे श्रद्धालु होते हैं वो लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो इस तो वर्ष ये अब इसमें प्रयागराज में एक होने जा अगला रहा है। क्वेश्चन। जी। मैंने कहा इस वर्ष ये प्रयागराज में होने जा रहा है, बहुत बड़े भव्य स्तर पे होने जा रहा है। जो कि जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा। मैं जैसे बताया, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजन होगा इस। हम्म। तो सर इसमें एक चीज जानने की बात है कि जैसे क्योंकि ये सरकारी आयोजन होता है, जैसे हमारी बातचीत हुई थी ऑफ द कैमरा, तो क्या वैष्णो देवी या अलग जो हमारे धार्मिक स्थल है, वैष्णो देवी, कामाख्या मंदिर, या कई जगह हम जहाँ जाते हैं, वहाँ पे तमाम सरकारी इंतजाम होते हैं, इवन की रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोसेस होता है। जो हमारे दर्शक हैं जो वहाँ पे जाना चाह रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की कोई पद्धति वहां भी फॉलो करनी होती है कि अगर हमें कुंभ में नहाने जाना है तो कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या सरकारी कोई वहां पे रहने की, खाने की व्यवस्था है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? इसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझाइए सर। जैसा कि इस बार ये आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, तो इसका पूरा इंतजाम इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में है। और जैसा मैंने बताया कि लगभग ठीक है। 400 मिलियन लोगों के आने की संभावना है। तो उसका आयोजन भी, उसकी तैयारी भी इस स्तर पे की जा रही है। और ये तैयारी आज से शुरू नहीं हुई है, तैयारी बहुत सालों से पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डिसाइड तो पहले ही हो जाता है कि महाकुंभ का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है। तो वहाँ की सरकार, केंद्र हम्म। सरकार के सहयोग से उस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश करती है। तो इस बार भी प्रयागराज में बहुत बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पे नए घाट बनाए गए हैं, रहने की व्यवस्था की जगह अस्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट सिटी बनाई गई है, डोम बनाए गए हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पे रहने का इंतजाम कर रही है, आईआरसीटीसी ने भी वहां पे रहने का इंतजाम किया हुआ है। तो ये हर स्तर पे तैयारी है। ये एक शहर जो प्रयागराज है, वहां के एक आम नागरिक से लेकर केंद्र सरकार तक की तैयारी है, क्योंकि इतने लोगों को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चैलेंज है। और जहां तक बात है कुछ रजिस्ट्रेशन कराने की, तो ऐसा कोई अभी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार की वेबसाइट अवेलेबल है, वहां जाके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं रहने की जगह की। वहां पे टूर पैकेज अवेलेबल है, वहां किस किस दिन क्या क्या विशेष आयोजन होने हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वेबसाइट पे बुकिंग अवेलेबल है।
तो उस हिसाब से तैयारी से जाएं। वहाँ विशेष व्यवस्था आपको रहने की करनी है, बाकी खाने पीने की तो कोई दिक्कत होती है नहीं, क्योंकि रहने का इंतजाम अगर आप पहले से करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी असुविधा नहीं होगी। अदरवाइज लोकल लेवल पे जाके चीजें ढूंढना उस टाइम पे, क्योंकि बहुत संख्या में लोग पहले से होते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो जब भी जाएं थोड़ी इस तैयारी से जाएं कि वहां पे आपको रहने की व्यवस्था ठीक से हो जाए। और आपने बताया कि 13 तारीख से लेके और 26 फरवरी। 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से लेके बिल्कुल 26 फरवरी तक, बिल्कुल 26 फरवरी बिल्कुल। तक लगभग 1.5 महीने का आयोजन है इस राइट। मेले का। बिल्कुल और नहाने का जो इसका जो फल है वो लगभग अमृत में नहाने जैसा है। तो लाजमी सी बिल्कुल बात है कि दर्शक और जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से वहां पे जाते हैं। तो सर, आप कभी क्या इस मेले में कभी आपको कुंभ मेले में स्नान करने का कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो विनय मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं वहां जा पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस बार जाऊं। हालांकि अभी कोई डेट डिसाइड हुई नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि इस बार मौका मिले जाने का। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना इसमें चाहूंगा। सर एक चीज मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि कुछ शाही स्नान ऐसा कुछ वर्ड आता है, मैंने पढ़ा उसमें। तो थोड़ा सा सर बताइए कि ये शाही स्नान क्या है, और क्या ये स्नान आम जो लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, उनसे उनके स्नान से अलग हटके है? और ये किस किस डेट पे होता है, ऐसा अभी मेला होने वाला है कुंभ का आयोजन, वो तो कब है? जैसे मैंने और शाही स्नान में मैं जाएं या शाही स्नान के दिन स्नान करें? तो ये जो शाही स्नान है हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, और उन अखाड़ों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है कुंभ मेले में, महाकुंभ में बेसिकली। और ये शाही स्नान विशेष दिन होते तो हैं यहाँ पे जैसे। मेन विधि होती है। तो जैसे हम वैष्णो देवी की बात करें, क्योंकि हम तमाम जाते रहते हैं, अभी हम हो गए हैं वैष्णो देवी की यात्रा पे, या कहीं भी खाटू श्याम जी जाते हैं, कामाख्या मंदिर, काली टेम्पल, कोलकाता, उज्जैन, नासिक, हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमने पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों की यात्रा की, आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो क्या कुंभ के स्नान के बाद किसी तरह की पूजा विधि, पूजा पद्धति का भी प्रावधान है, या सिर्फ हम वहां पे गए, हमने स्नान किया और फिर वहां से हम अपने अपने गंतव्य स्थान को लौट गए? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। विनय, जनरली वहाँ पे विशेष महत्व वहाँ पे स्नान का ही है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अच्छा। नदियों का जल अमृत जैसा हो जाता है और उसमें स्नान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम्म। तो पूजा तो वहाँ पे जैसे जनरल होती है वैसे ही होती है। जब आप नॉर्मल डेज में भी प्रयागराज जाएंगे, संगम पे जाएंगे, तो वहाँ स्नान के बाद आप जो नॉर्मल पूजा वहाँ पे कराई जाती है वो करते हैं। बट विशेष महत्व वहाँ पे स्नान का ही है। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वहां से फिर अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कोई विशेष पूजा वहां पे नहीं होती है, विशेष वहां पे स्नान है। अच्छा। और उसके बाद अपने घर आए और जैसे आपके घर का रीति रिवाज हिसाब से घर पे आके कुछ लोग पूजा करते हैं जैसे, बट अदरवाइज कोई स्पेसिफिक इसका कोई कोई वर्णन नहीं है कि वहां पे जाने के बाद आपको घर पे आके ऐसा कुछ करना है या कुछ करना है। वो अपने अपने आप घरों की रीति रिवाज के हिसाब से कर सकते मतलब वहां का स्नान ही वो एक पूजा है, वो पद्धति है, हैं। मेन स्नान करना चीज। और उससे लाभान्वित होना बेसिकली। बिल्कुल 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 वही विशेष है वहां और पे। अब चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार वहां के आसपास के मंदिर वगैरह को दर्शन वो कर सकते हैं। वो अपना मतलब टूर वहां कैसे पे प्लान कर सकते हैं। प्लान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इस कुंभ मेले के ऊपर, जिसका आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है, आपने प्रकाश डाला। दर्शक भी काफी इससे, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप, हमारे यूट्यूब चैनल पे, कि सर इस बार कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए और एक नया एपिसोड लेके आइए। मुझे लगा कि इस हमारी चर्चा से हमारे दर्शक को काफी लाभ पहुंचेगा और वो जानेंगे कि कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, कुंभ का आयोजन क्यों होता है, इसका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ आयोजन होता है। हमने तमाम विषयों पर चर्चा की। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का और शैलेश सर का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपसे और किसी नए विषय पर चर्चा। और हमारे मेहमान होंगे फिर शैलेश सर, धन्यवाद और विनय, इनसे नए मुझे चीजों के इनवाइट बारे में करने के जानकारी। लिए अपने चैनल सफर बातों का पे। मेरी कोशिश रही कि हम फिर से कुछ आए, कुछ से अन्य विषयों पर चर्चा करें। धन्यवाद फिर से। नमस्कार। और
मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है।